नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आप लोगों को मालूम चल गया होगा या चल रहा होगा कि हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है कल, अर्थात 30 दिसंबर को। तो धीरे धीरे जो हॉस्टल वार्डन है या फिर जो भी एग्जाम पहले पेंडिंग है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, वे सारे रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने कहा था कि अब जो भी भर्ती प्रक्रिया है उन भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। खासकर मैंने एडीओ के विषय में बात की थी, मैंने आबकारी आरक्षक के विषय में बात की थी और मैंने बताया था कि ये सारी वैकेंसी अब धीरे धीरे आने लगी। मुख्य मुद्दा है कि जो हॉस्टल वार्डन है उसका जो एग्जाम हुआ, उस हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए। उन 100 प्रश्नों में से व्यापम की इफिशियंसी देखिए कि 100 में से 10 प्रश्न जो थे वो विलोपित कर दिए गए। 100 में से 10 प्रश्न विलोपित करना मतलब समझ रहे हैं, कहीं एकदम से कोई कुछ खा पी के बनाते हैं पेपर, इस टाइप से होता है। 100 में से 10 प्रश्न विलोपित करना, अगर मैं पेपर बना दूं तो भी 100 में से 10 प्रश्न विलोपित ना हो। और उनको तो एक्सपर्टीज है, उसमें उनको पैसा दिया जाता है कि आप ये बनाइए, ये करिए, तो भी 100 में से 10 प्रश्न बहुत बड़ी बात है कि विलोपित हो गया। ये व्यापम को या फिर उनके जो एग्जाम पेपर बनाने वाले हैं उनको संशय के घेरे में भी लाता है। इसके अलावा बात करें अगर कट ऑफ की, जिसके लिए आप लोग बहुत समस्याग्रस्त हैं कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, तो देखिए एकदम से सुरक्षित रहिए कि अगर आपका मार्क्स जो है 60 नंबर से ऊपर आ रहा है, 60 नंबर से ऊपर कहने का मतलब अगर 100 में आपका नंबर 60 है तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से होंगे, आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है होगा। और अगर उससे कम नंबर है तो फिर चांसेस थोड़े धीरे धीरे कम होते जाते हैं। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये आपके जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। कम से कम आप उस चील से सीख सकते हैं जिसकी आयु 70 वर्ष की होती है। लेकिन जब चील की आयु 70 वर्ष की होती है और वही चील 70 वर्ष की आयु को पूर्ण करने से पहले लगभग 40 वर्ष की आयु में बिल्कुल असहाय हो जाता है, बिल्कुल असहाय हो जाता है, मतलब उसके पंखों में कोई जान नहीं होती, वो ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता, वो चोंच से शिकार नहीं कर सकता, उसके पंजों में वो पकड़ नहीं होती कि वो शिकार को उड़ा के ले जाए। और चील को आप देखेंगे, चील संभवतः एक पहला पक्षी है जो आसमान में उड़ने के बाद अपने पंख को स्टेबल कर देता है, फिर भी वो उड़ता रहता है। वो पक्षी जो कि पूरे आसमान का राजा होता है, वो पक्षी 40 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में बिल्कुल असहाय अवस्था में आ जाता है, इतनी असहाय अवस्था में कि वो अपना खाना भी नहीं इकट्ठा कर सकता। अब उसके पास केवल 2 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प यह है कि वो अपना जो खाने की व्यवस्था है, उस खाने की व्यवस्था को किसी दूसरे जो पक्षी या फिर दूसरे जो जीव शिकार कर रहे हैं उनका खाना खा ले। और दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी उसका विकल्प क्या है, दूसरी विकल्प यही है, दूसरा विकल्प कि वो अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दे, इस दुनिया को अलविदा कह दे। लेकिन चील जो है, ईगल जो है, इन दोनों विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं चुनता, एक तीसरा विकल्प चुनता है और चला जाता है कहीं एक ऐसी जगह पर जो एकदम से सुनसान हो, पहाड़ी का संभवतः सबसे ऊंचा भाग, और अपने चोंच को पत्थर से मार मार के लहूलुहान हो जाता है, तोड़ देता है चोंच को, अपने पंखों को पटक पटक के तोड़ देता है, अपने पंजों को तोड़ देता है, एकदम से असहाय। ऐसी अवस्था चील की होती है कि अगर कोई जीव उसको देखे और खाना चाहे तो खा भी ले, वो हिल डुल भी नहीं सकता। इस तरीके से वो अपने शरीर को जख्मी कर देता है। जख्मी इसलिए नहीं करता कि अब वो मर जाना चाहता है, जख्मी वो इसलिए करता है कि लगभग 1 महीना 1.5 महीने बाद उसके पास फिर से नए चोंच आते हैं, नया पंजा आता है, नया पंख आता है, और वही चील जो आसमान का राजा हुआ करता था, वो चील फिर से
अपनी उड़ान भरता है, शिकार करता है और 70 वर्ष की आयु तक अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के बाद इस दुनिया से जाता है। तो ये एग्जाम जो है, अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो एग्जाम कोई आपका आखिरी एग्जाम नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं। जिनकी उम्र लगभग अंतिम पड़ाव पर थी कि अब इसके बाद वो कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनकी बात तो अलग है, वो तो किसी और चीज की तैयारी करेंगे ही अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन जिनके पास उम्र बची हुई है उनकी बात कहूं तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। अभी एडीओ आएगा, अभी इसके अलावा अमीन पटवारी का पद है, इसके अलावा और भी पद है। और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि एक पद जो आवास एवं पर्यावरण विभाग का है, जिसमें इंजीनियर्स के पद भरे जाने हैं, वो पद भी आना है। कल के वीडियो में ही मैंने बताया और आज उसका नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन नहीं, वित्त विभाग से मंजूरी आप देख सकते हैं विभाग की साइट में जाके कि उसने मंजूरी दे दी है लगभग 96 पद के लिए। तो अब वो 96 पद भी निकाले जाएंगे। कहना यह है कि वैकेंसी जो है धीरे धीरे आकर चली जाएगी और आप इसी तरीके से धरे के धरे न रह जाएं। आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है हरिवंश राय बच्चन के लिखा हुआ कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन का एक सितारा था, जीवन का एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले, पर टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बात गई वो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम जिस पर नित निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इतनी कितनी कलियां, मुरझाई इसकी कितनी वलियां, जो मुरझाई वो फिर कहां मिली, जो मुरझाई वो फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बात गई वो बात गई, फिर टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। तो आपको एकदम से तैयार रहना पड़ेगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको एकदम से मोटिवेट रहना पड़ेगा कि मैं अभी थका नहीं और मैं रुका नहीं, ना ही मैं हताश हूं और ना निराश हूं, चल पड़ा उम्मीद का हूं आसमां समेट कर, दर्द वाला वस्त्र एक देह में लपेट कर, दर्द से कराहता हड्डियां आकड़ गई, पांव में नाकामियों की बेड़ियां जकड़ गई, सोचता हूं मज वही मंजिल बस पास है। ऐसे ही तो आपने सोचा होगा कि बस यही हॉस्टल वार्डन का एग्जाम, इसके बाद मेरा सिलेक्शन, जिंदगी आराम से कटेगी। सोचता हूं मैं यही कि मंजिल बस पास है, हार के प्रहार से मन थोड़ा उदास है, लौट गए नदी की धार से सब डरे हुए, सब अपनी नाव लेकर इस पार है पड़े हुए, मानता हूं मैं नदी के पार ना जा सका, कम से कम कायरता से नाम तो मिटा सका। और जब आप फेल होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी नहीं थी कि पास हो जाए। तब ध्यान रखिएगा कि मानता हूं मैं नदी के पार ना हूं जा सका, कम से कम कायरता से नाम तो मिटा सका, दुनिया में वक्त यहां पास जिनके बेकार है, वही बता रहे हैं मेरा प्रयास भी बेकार है, सबकी गालियों को फिर भी मैं दुआ समझ लिया, जिसने बद्दुआ दिया मरा हुआ समझ लिया, चल पड़ा हूं फिर एक राह नया खोज कर, पांव के कांटों को एक बार फिर नोच कर। तो आपके पांव में कांटे लग चुके हैं, अगर कि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो रहा है, आपका नंबर कम है, तो फिर से कांटों को निकाल करके फिर से आपको चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जीवन संघर्ष मांगती है, संघर्ष ही जीवन है, बाकी कुछ भी नहीं। स्ट्रगल इज लाइफ एंड लाइफ इज स्ट्रगल, और दुनिया में कुछ भी नहीं। तो हर दिन जिंदगी एक संघर्ष है, जो जिएगा, जो फिट रहेगा वही जिएगा। फिटेस्ट थ्योरी यही कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी यही कहता है कि जो जिसको जीना है उसको पर्यावरण के साथ फिट रहना पड़ेगा। और आपका पर्यावरण यही कहता है कि आने वाली वैकेंसी के लिए आप तैयार रहें। एडीओ की वैकेंसी है, अमीन पटवारी की वैकेंसी है, आबकारी आरक्षक की वैकेंसी है। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि एडीओ में दो तरीके के कोर्सेस एनालाइजर में उपलब्ध हैं, एक है फुल कोर्स और एक है क्रैश कोर्स। तो जो फुल कोर्स है, क्या हो गया, जो फुल कोर्स है ठीक,
जो फुल कोर्स है उसके बारे में मैं बता देता हूं। फुल कोर्स का जो है उसमें पूरा का पूरा एडीओ का क्लास कंप्लीट कराया जा रहा है और क्रैश कोर्स में भी पूरा कराया जा रहा है। लेकिन क्रैश कोर्स में एक फर्क यह है फुल कोर्स और क्रैश कोर्स में कि क्रैश कोर्स में बहुविकल्पीय माध्यम के द्वारा आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा और फुल कोर्स में थ्योरी के माध्यम से। दोनों ही कोर्स में आपको पीडीएफ मिलेगा और इन कोर्स को मात्र और मात्र क्रैश कोर्स जो है उसको मात्र ₹1 पर डे के हिसाब से और फुल कोर्स जो है उसको ₹3 पर डे के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत कर सकते हैं एनालाइजर के साथ। इसमें दोनों में ही आपको पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ को आप स्टोर करके रख भी सकते हैं फ्यूचर में रिवीजन के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात कि हमने भी हॉस्टल वार्डन के लिए कोर्स चलाया था, तो जितने बच्चे जो हमारे से जुड़े हुए थे या नहीं भी जुड़े हुए थे वो जरूर बताएंगे कि उनका कितना कितना नंबर आ रहा है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दूसरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9617413676। इस नंबर पे मैसेज करके अपना जो रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति होगी, ताकि हम भी अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी रही होगी तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कोर्स जो ₹3 या ₹1 वाला है, इसके लिए नीचे ऐप का लिंक होगा, उस ऐप के लिंक से जाकर के आप ऐप में जाकर के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।